Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is AIBD extend India's presidency for one more year. जो AIBD है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है इंडिया के प्रेसिडेंसी को एक साल के लिए, तो PIB का न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ द प्रेस्टिजियस एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर वन मोर ईयर. इंडिया का जो प्रेसिडेंसी था प्रेस्टिजियस एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया एक साल के लिए. इसके बारे में हम जान ले. AIBD एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट. It was established in 1977 under the auspices of UNESCO. इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1977 में यूनेस्को के अंतर्गत. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट. इट इज रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सर्विसिंग कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ये जो है रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विस करता है कंट्री को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक UN स्केप के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड पे. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? अचीव अ वाइब्रेंट एंड कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वायरमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन थ्रू पॉलिसी एंड रिसोर्स डेवलपमेंट. यानी अचीव किया जाए एक वाइब्रेंट और कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वायरमेंट को एशिया पैसिफिक रीजन के लिए पॉलिसी और रिसोर्स डेवलपमेंट के माध्यम से. मेंबर्स इसके कितने कंट्री है? तो AIBD में करेंटली 26 कंट्री जो है वो फुल मेंबर है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 43 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और 52 एफिलिएट मेंबर के द्वारा. The 47th AIBD annual gathering, 20th AIBD general conference and associated meeting were held in New Delhi. जो आपका 47th AIBD का एनुअल गैदरिंग और 20th AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एसोसिएटेड मीटिंग जो था ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यू दिल्ली पे हुआ था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड वैलिडिटी ऑफ हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014. सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है जो वैलिडिटी था हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 का. तो जानेंगे हम इसके बारे में. Supreme Court upheld the validity of the Haryana Sikh Gurudwara Management Act 2014, declaring that the law has left the affair of the Sikh minority in the state to be managed by Sikh alone. सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है जो वैलिडिटी था हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 का और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो अफेयर्स है सिख माइनॉरिटी का स्टेट में उसको मैनेज किया जाएगा सिख के द्वारा ही सिर्फ. की हाईलाइट इसका क्या है? आर्टिकल 25 एंड 26. The court declared that the law did not violate the religious freedom of the Sikh community protected under Article 25 and 26 of the Constitution. कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो लॉ है वो नहीं वायलेट कर रहा है रिलीजियस फ्रीडम को सिख कम्युनिटी का जिसको प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 25 और 26 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के. सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925. The act had left the religious affair of the Sikh exclusively in the hand of Sikh in the same manner as was under the 1925 Act, court said. और कोर्ट ने बताया कि जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है 1925 का, इस एक्ट ने रिलीजियस अफेयर जो है सिख का एक्सक्लूसिवली सिख के हाथों में ही रखा है जैसा कि आपका 1925 के एक्ट में था. हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 जो है इसको भी हम जान लें. सेपरेट ज्यूरिस्डिक एंटिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल गुरुद्वारा इन हरियाणा. जो आपका हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट है 2014 का, इसमें सेपरेट ज्यूरिस्डिक एंटिटी की बात कही गई है ताकि मैनेज किया जा सके हिस्टोरिकल गुरुद्वारा को हरियाणा पे. गुरुद्वारा जिनका इनकम दोनों ही अंडर ₹20 लाख के अंदर होगा उसके लिए है ये. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू प्रोवाइड अ लीगल प्रोसीड्यूर बाय विच द गुरुद्वारा वेयर ब्रॉट अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द सिख ऑफ हरियाणा फॉर देयर प्रॉपर यूज, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफॉर्म. इस प्रोवाइड करने के लिए एक लीगल प्रोसीड्यूर को ताकि जो गुरुद्वारा है एक्सक्लूसिव कंट्रोल उनका जो सिख है हरियाणा के उनके पास हो प्रॉपर यूज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कंट्रोल के लिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिफॉर्म के लिए. जुडिशियल कमीशन की अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड फॉर हरियाणा सिख गुरुद्वारा जुडिशियल कमीशन. ये प्रोवाइड करता है हरियाणा सिख गुरुद्वारा जुडिशियल कमीशन को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम. तो हम जानेंगे GCEAF के बारे में, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के बारे में. India participated in the Global Clean Energy Action Forum at Pittsburgh, US. It is the first of its kind meeting of over 30 countries to promote policy and program that advance clean energy technology. ये मीटिंग कहाँ पे हुआ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया ने भाग लिया है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम पे GCEAF पे जो कि आपका पिट्सबर्ग US में हुआ. ये पहला इस काइंड का मीटिंग था जिसमें 30 कंट्रीज ने भाग लिया था प्रमोट करने के लिए पॉलिसी और प्रोग्राम को एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए.
India will highlight effort made in the field of biorefinery, sustainable aviation fuel, material accelerated platform, carbon capture and hydrogen valley platform to expertise clean energy solution. और इंडिया ने हाईलाइट किया जो उसका एफर्ट था बायो रिफाइनरी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, मटेरियल एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म, कार्बन कैप्चर, हाइड्रोजन वैल्यू प्लेटफॉर्म को लेके, ताकि वो एक्सपर्टाइज कर सके क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन को। निसार जो है इसको भी हम समझते हैं, इसरो एंड नासा आर वर्किंग टुगेदर टू लॉन्च द जॉइंट रडार सैटेलाइट एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन नेम निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। जो निसार है आपका, ये इसरो और नासा दोनों एक साथ काम कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए एक जॉइंट रडार सैटेलाइट को अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसका नाम निसार रखा गया है नासा और इसरो के नाम पे, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। निसार मिशन विल कलेक्ट डाटा वाइटल टू ट्रैकिंग द क्लाइमेट क्राइसिस. ISRO has been getting deep space network antenna support from NASA in its mission, such as Chandrayaan-1 Mars Orbiter mission, Chandrayaan-2 mission, and will continue availing support for our Chandrayaan-3 mission. और जो निसार मिशन है वो कलेक्ट करेगा डाटा को जो कि इंपॉर्टेंट है टैकल करने के लिए क्लाइमेट क्राइसिस को। और इसरो जो है वो डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना सपोर्ट इसरो को मिला है नासा से उसके मिशन के लिए, जैसे कि चंद्रयान-1 हो गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया, चंद्रयान-2 मिशन हो गया, और कंटिन्यू वो सपोर्ट करेंगे चंद्रयान-3 मिशन के लिए भी, ये उन्होंने कहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग रेंज रेडियो। तो हम जानेंगे लोरा लॉन्ग रेंज रेडियो के बारे में। Institute for Development and Research in Banking Technology has developed a new cost financial network to take banking to remote areas. जो Institute for Development and Research in Banking Technology है IDRBT, जो कि एक इंस्टीट्यूट है आरबीआई के अंतर्गत, इन्होंने डेवलप किया है एक नया लो कॉस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क को, ताकि बैंकिंग को रिमोट एरियाज में ले जाया जा सके। जानेंगे हम लॉन्ग रेंज रेडियो के बारे में। Long range radio technology is a wireless modulation technique in the physical layer, allowing long range communication using a cheap spread spectrum. LoRa technology uses dedicated radio which are not usually present in end user devices, limiting interference from other devices. जो आपका लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी है ये एक वायरस मॉड्यूलेशन टेक्निक है फिजिकल लेयर पे, ये अलाउ करता है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को यूज करके चिप स्प्रेड स्पेक्ट्रम का। ये जो टेक्नोलॉजी है ये डेडिकेटेड रेडियोज का उपयोग करता है जो कि यूजुअली नहीं प्रेजेंट होता है एंड यूजर के डिवाइसेस में, लिमिट करता है ये इंटरफेरेंस को अदर डिवाइसेस का। बैंक जो है वो यूज कर सकते हैं इसको खुद के डेडिकेटेड प्राइवेट नेटवर्क के लिए इंस्टीट्यूट थर्ड पार्टी नेटवर्क के जगह पे, जो कि प्रेजेंटली बेस्ड है आइदर सैटेलाइट लिंक या वायर के ऊपर। IDRBT is the first in the world to develop this network based on LoRa long range radio technology. और जो IDRBT है वो पहला है वर्ल्ड का जिन्होंने डेवलप किया इस नेटवर्क को, जो कि बेस्ड है आपका लॉन्ग रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर। बेनिफिट इससे क्या होगा? इट विल मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल इन रिमोट हिली एंड फॉरेस्ट एरिया विदाउट सैटेलाइट सिग्नल टू एक्सेस बैंकिंग सर्विस। ये जो है पॉसिबल करेगा पीपल के लिए रिमोट हिली और फॉरेस्ट एरिया में जहां पे सैटेलाइट सिग्नल नहीं है वहां पे भी एक्सेस हो सके बैंकिंग सर्विसेज का। लोअर थ्रेट ऑफ साइबर हैकिंग, और जो खतरा है साइबर हैकिंग का वो बहुत कम हो जाएगा इससे। चीपर भी है ये। द कॉस्ट ऑफ LoRa फाइनेंशियल नेटवर्क इज एस्टिमेटेड टू बी 20% चीपर देन अल्टरनेटिव नेटवर्क टेक्नोलॉजी विथ एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ ऑलमोस्ट नो मेंटेनेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिवाइस। और जो कॉस्ट होगा LoRa फाइनेंशियल नेटवर्क का एस्टिमेट किया गया है कि 20% सस्ता होगा अल्टरनेटिव नेटवर्क टेक्नोलॉजी के कंपेरिजन पे। साथ साथ एडिशनल एडवांटेज इसमें क्या है कि कोई मेंटेनेंस उतना खर्चा नहीं है इसमें, साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी शो भी ये करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंसिंग प्रेशर यूजिंग पेपर। बात कही गई है सेंस करने के प्रेशर को उपयोग करके पेपर का, तो हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा गया, क्या है न्यूज में। A team of researchers at the Bengaluru-based Indian Institute of Science has now fabricated pressure sensor that use paper as the medium. तो किसने ये तैयार किया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो टीम है रिसर्चर का बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, उन्होंने फैब्रिकेट किया है प्रेशर सेंसर को जो कि उपयोग कर रहा है पेपर का मीडियम के लिए। Several industrial, automotive and healthcare applications rely on accurate and pressure measurement of pressure. Pressure sensors are used for this purpose. They detect the physical pressure and convert it into an electrical signal that is displayed as a number indicative of the magnitude. बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव और हेल्थ केयर एप्लीकेशन है वो डिपेंडेंट है एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट के ऊपर प्रेशर के। प्रेशर सेंसर जो है उसी के लिए इसका उपयोग होता है इस पर्पज के लिए। ये डिटेक्ट करते हैं फिजिकल प्रेशर को, कन्वर्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे, जिसको कि डिस्प्ले किया जाता है नंबर के तौर पे, जो कि बताता है इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। Many applications require flexible and wearable pressure sensor. They are typically fabricated using petroleum-based polymer, but these are non-degradable and solid waste generated from using them is harmful to the environment.
बहुत सारा जो एप्लीकेशन है उसके लिए फ्लेक्सिबल और वेरिएबल प्रेशर सेंसर की आवश्यकता होती है। ये टिपिकली फैब्रिकेटेड होता है, यूज करते हैं पेट्रोलियम बेस्ड पॉलीमर को। ये जो है नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, सॉलिड वेस्ट इससे जनरेट होता है जो कि काफी हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। इस कारण जो सेंसिंग प्रेशर यूजिंग पेपर टेक्नोलॉजी जिसको कि डेवलप किया गया है, इसका महत्व बढ़ जाता है। ये जो सेंसर है वो प्लेन कोरिगुलेटेड सेलुलोज पेपर जिसको कि कोट किया जाता है केमिकल 3 मोनोसल्फाइड एसएनएस से, इसको अल्टरनेटिवली फॉर्म किया जा रहा है एक मल्टी लेयर आर्किटेक्चर के लिए। ये जो 3 मोनोसल्फाइड है ये एक सेमीकंडक्टर होगा जो कि कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को एक स्पेसिफिक कंडीशन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लंपी स्किन डिजीज। तो हम जानेंगे लंपी स्किन डिजीज के बारे में। पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। लंपी स्किन डिजीज इज अ वायरल इलनेस दैट कॉज प्रोलॉन्ग मॉर्बिडिटी इन कैटल एंड बुफेलो। जो लंपी स्किन डिजीज है इसके कारण वायरल इलनेस होता है जो कि प्रोलॉन्ग मॉर्बिडिटी का कारण बनता है कैटल और बुफेलोज के लिए। तो ये किससे होता है? ये वायरल इलनेस से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका प्रॉक्सी वायरस जो है लंपी स्किन डिजीज वायरस जिसको कि हम कहते हैं उसके कारण होता है। LSD affect the lymph node of the infected animal, causing the node to enlarge and appear like lumps on the skin, which is where it derives its name from। और जो लंपी स्किन डिजीज है ये अफेक्ट करता है लिम्फ नोड को इन्फेक्टेड एनिमल का, जिसके कारण जो नोड है वो इनलार्ज हो जाते हैं और लंप के जैसा दिखते हैं स्किन पे, जहां से इसका नाम पड़ा है। ये जो डिजीज था इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था जाम्बिया पे 1929 पे। उसके बाद ये स्प्रेड कर गया ज्यादातर अफ्रीकन कंट्री पे। स्प्रेड इसका कैसे होता है? It is not a zoonotic virus, meaning the disease cannot spread to human and therefore it is safe to consume milk from the affected animal। ये जो है जूनोटिक वायरस नहीं है। इसका मतलब है कि डिजीज जो है वो नहीं स्प्रेड करेगा ह्यूमन में, इस कारण सेफ है कि हम कंज्यूम कर सकते हैं मिल्क को अफेक्टेड एनिमल का भी। It is a contagious vector-borne disease spread by vector like mosquito, some biting flies and tick and usually affect host animal like cows and water buffalo। ये कॉन्टेजियस वेक्टर बोर्न डिजीज है। कैसा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? वेक्टर बोर्न डिजीज है, वायरल डिजीज है जो कि स्प्रेड करता है वेक्टर लाइक मॉस्किटो से, जैसे कि बाइटिंग फ्लाइज हो गया, टिक हो गया, और ये यूजुअली अफेक्ट करता है होस्ट एनिमल जैसे कि काउ या वाटर बुफेलो को। व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन? इसका क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है? द स्प्रेड ऑफ डिजीज कैन लीड टू सब्सटेंशियल एंड सीवियर इकोनॉमिक लॉसेस अकॉर्डिंग टू FAO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। The disease lead to reduced milk production as the animal become weak and also lost appetite due to mouth ulceration। ये जो स्प्रेड हो रहा है डिजीज का, इसके कारण सब्सटेंशियल और सीवियर इकोनॉमिक लॉस होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अनुसार। ये जो डिजीज है इसके कारण मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है एनिमल में, क्योंकि वो कमजोर हो जाते हैं और उनका जो भूख है वो भी कम हो जाता है माउथ अल्सरेशन के कारण। इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द वायरस, सो प्रिवेंशन बाय वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोल। कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इस वायरस के लिए, इसलिए प्रिवेंशन जो है वैक्सीनेशन के माध्यम से वो इफेक्टिव तरीका है कंट्रोल करने के लिए इसको। गॉट पॉक्स वैक्सीन इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट LSD। जो आपका गॉट वैक्सीन है वो काफी इफेक्टिव है LSD के खिलाफ। ये वैक्सीन अवेलेबल है जिसका उपयोग किया जा सकता है इसके खिलाफ। 2 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैव डेवलप्ड एन इंडाइजेनस वैक्सीन फॉर LSD। और जो 2 इंस्टीट्यूट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, उन्होंने डेवलप किया है इंडाइजेनस वैक्सीन को LSD के लिए। ये आप देख सकते हैं जो लंपी स्किन डिजीज जो बताया जा रहा है, एनिमल जो है उसमें लार्ज फॉर्म नोड्यूल्स देखा जा सकता है 5 सेंटीमीटर जो कि डायमीटर में होता है। इसके कारण डिप्रेशन, एनोक्सिया, राइनिटिस, कॉन्जेक्टिवाइटिस, एक्सेस सैल्वेशन होता है। इसके कारण जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसमें डिक्रीज देखा जाता है। मॉर्बिडिटी की अगर हम बात करें तो 5% से 45% हाई तक है। ये जो है नेक्रोलिटिक लेशियन जो है डेवलप हो जाता है रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निजाम स्वॉर्ड। तो हम जानेंगे निजाम के स्वॉर्ड के बारे में। A 14th century ceremonial sword that was sold in Hyderabad to a British general in the early 20th century is said to return to India। जो एक 14th century का सेरेमोनियल स्वॉर्ड है जिसको सोल्ड किया गया था हैदराबाद के द्वारा ब्रिटिश जनरल को अर्ली 20th सेंचुरी में, वो रिटर्न किया जाएगा भारत को। The sword shaped like a snake has serrated edge and a Damascus pattern with gold etching of an elephant and tiger। ये जो स्वॉर्ड है इसका शेप स्नेक के जैसा है, सेरेटेड एज है, डेमस्किन पैटर्न है जिसमें गोल्ड एचिंग है एलिफेंट और टाइगर का। अकॉर्डिंग टू द म्यूजियम डॉक्यूमेंटेशन दिस स्वॉर्ड वाज एग्जिबिटेड बाय महबूब अली खान असफ जा 6 निजाम ऑफ हैदराबाद 1896 to 1911 at the 1903 Delhi or Imperial Darbar। A ceremonial reception held to commemorate the coronation of King Edward VII and Queen Alexander as Emperor and Empress of India। ये जो है म्यूजियम का डॉक्यूमेंटेशन, उसके अनुसार ये जो स्वॉर्ड था इसको एक्टिवेट किया गया था महबूब अली खान असफजाद 6 निजाम ऑफ हैदराबाद के द्वारा 1896-1911 के दौरान। जो 1903 दिल्ली और इंपेरियल दरबार सेरेमोनियल रिसेप्शन जो था
जो कि आपका हुआ था कॉमरेट करने के लिए कोरोनेशन को किंग एडवर्ड 7 और क्वीन अलेक्जेंडर एम्पायर और इम्प्रेस ऑफ इंडिया के तौर पे, उसके लिए इसको किया गया था। ये आप देख सकते हो उस स्वॉर्ड को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.